जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट यानी कि यूपी स्पेशल जीके। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। कब? सितंबर 2019, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? यानी कि प्रदेश में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे वर्ष 2008-2009। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2008 और 9 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई वर्ष 1992, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? तो याद रखेंगे वर्ष 1965, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? वर्ष 1965, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला है, तो वो कौन सा जिला है? तो याद रखेंगे मैनपुरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला जो है वो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करता है। ऑप्शन डी मैनपुरी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन जिला है। जौ उत्पादन जिला सर्वाधिक कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोजाबाद। याद रखेंगे ऑप्शन डी फिरोजाबाद क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा फिरोजाबाद आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है मुजफ्फरनगर। ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो है आगरा जिला। ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है? सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रयागराज आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन बी प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आइसोसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे दलहन, तिलहन, मक्का ये सभी शामिल हैं और आलू शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, ये है मथुरा में। कहाँ पर? जनपद मथुरा, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखेंगे 1991। ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सन 2001। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक
बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कृषि और चिंतन। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि और चिंतन आपका क्या है? 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देश के प्रथम दूध संघ की स्थापना कहाँ की गई? देश के प्रथम दूध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है लखनऊ। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। कहाँ की गई है? लखनऊ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो याद रखेंगे 1966। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और 1966 आपका राइट आंसर है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कामधेनु व मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के तहत कितनी गाय भैंसें पाली जाती हैं? कामधेनु व मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के तहत कितनी गाय भैंसें पाली जाती हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, कितनी गाय भैंसें पाली जाती हैं? तो इनका रेशियो क्या है? 150। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य दूध परिषद की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य दूध परिषद की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 1976। ऑप्शन सी क्या है? 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है दूध उत्पादन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पूरे देश में यानी कि भारत देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखना है। ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बहराइच प्रेजेंट टाइम में टॉप पे है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बहराइच टॉप पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हामिरपुर जनपद। उत्तर प्रदेश का हामिरपुर जिले में राज्य का सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी हामिरपुर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर है? देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर है? तो लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए लखनऊ क्या है आपका? 100% राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इत्र नगरी भी कहा जाता है इसको, यानी कि कन्नौज। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी कन्नौज बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जब आलू होता है उसको दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ताज ब्रांड के नाम से दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। किस नाम से? ताज ब्रांड के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी ताज ब्रांड। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? किस जिले में यानी कि किस जनपद में उत्तर प्रदेश के अमरूद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज, याद रखिएगा प्रयागराज के अमरूद। एक अमरूद देखा होगा आपने जिसके अंदर के जो बीज वगैरह होते हैं वो हल्के हल्के पिंक या रेड कलर के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो वही अमरूद प्रसिद्ध अमरूद है, कहाँ का? प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है? उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित सबसे अधिक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा इटावा। ऑप्शन सी आपका क्या है? इटावा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। क्या होगा? इटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला यानी अफीम उत्पादन में, तो याद रखेंगे ऑप्शन
बी बाराबंकी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? कौन सा भाग है? तो याद रखेंगे पश्चिमी भाग। ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवला जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना। ऑप्शन सी गन्ना आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे नगदी जो फसल है वो है गन्ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, याद रखेंगे। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लवकुश बैराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लवकुश बैराज कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये गंगा नदी पर कानपुर में बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। लवकुश बैराज कहाँ अवस्थित है? तो गंगा नदी पर। कौन सी नदी भी याद रखनी है आपको, पवित्र गंगा नदी पर कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कान्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? कान्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है या जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोनभद्र, याद रखना है आपको। ऑप्शन बी सोनभद्र क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना हुआ है? हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बना है यमुना नदी पर। और कहाँ पर है ये दोस्तों? तो ये दोस्तों है यमुनानगर जिले में, कहाँ के, हरियाणा के, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जहाँ पर यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज बना हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हथनी कुंड बैराज, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिहंद। ऑप्शन बी रिहंद आपका बिल्कुल राइट आंसर है, रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है दोस्तों वो है बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, किस नदी पर बना है, बेतवा नदी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोमती का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो याद रखेंगे पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत क्या है आपका 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो याद रखिएगा ये मेरठ का गौरव है, ठीक है, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में, यानी कि मेरठ की शान है ये मेला, नौचंदी मेला, जो कि उत्तर प्रदेश का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, नौचंदी मेला, जो मेरठ में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कंपिल मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जैन से संबंधित है कंपिल मेला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखें क्या होगा, वाराणसी 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? पहली जो भाषा है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की हिंदी है, और दूसरी कौन सी है? वो है दोस्तों उर्दू है। तो उर्दू जो भाषा है वो कब इसको राजभाषा घोषित किया गया? 1989, ठीक है, याद रखना है, वर्ष आपको वर्ष ही इससे पूछता है, 1989, और दूसरी भाषा है ये उर्दू, ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। अगला को जो क्वेश्चन कहता है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उत्तर प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, कुल कितने अधिवेशन हुए हैं ये याद रखना है आपको,
तो कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें से एक 1905 का बनारस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था। ये एक सैनिक विद्रोह था और कब हुआ, वर्ष 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो याद रखेंगे कुल 100 सदस्य हैं, ठीक है। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और विधान सभा पूछ ले अगर आपसे तो विधानसभा में कितने हैं, 403 वर्तमान में, याद रखिएगा 403 और 100 विधान परिषद में, विधानसभा में 403, दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कुल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है पाई डंडा, ठीक है। पाई डंडा जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का वो गुजरात के डांडिया नृत्य से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। पाई डंडा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या होगा, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और 15-20 सालों से हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।